हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस। इससे पहले हम आज का ये वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास के और भी चैप्टर्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। करते हैं शुरू। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस। तो सबसे पहले आप चैप्टर के नाम का मतलब ही समझ लीजिए। फील्ड्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है, या फिर खेत। और फेंसेस का मतलब होता है बाउंड्री। रीड करना शुरू करेंगे यहाँ से। रहमत इज़ अ फार्मर, रहमत एक किसान है। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड, और वो अपने खेत में गेहूँ उगाता है। तो अभी तक आपको इतना समझ आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम है रहमत और इसका एक ये खेत है। आगे ये कहता है आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। वो कहता है कि वो अपने खेत के चारों ओर फेंसिंग करना चाहता है, उसके चारों ओर तार लगाना चाहता है, तो उसे कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे रीड करते हैं इसमें यहाँ से। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब रहमत को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके जो खेत की चारों तरफ की बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है। जब तक उसे अपने खेत की लंबाई नहीं पता लगेगी चारों तरफ से, तो वो नहीं पता लगा पाएगा कि उसको कितने तार की ज़रूरत है। आगे इसमें है कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर, सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। यहाँ पर आपको देखिए इस खेत की हर साइड का लेंथ दे रखी है। सबसे बड़ी साइड है इसकी 21 मीटर की, ये वाली। इसके बाद है ये 15 मीटर की, और ये है दोनों 9 मीटर की। ठीक है, ये और ये। अब आपको बताना है टोटल बाउंड्री कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे? 21 + 15 + 9 + 9, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 54। तो इसका मतलब है रहमत के खेत की जो टोटल बाउंड्री थी वो थी 54 मीटर की। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है यहाँ पर। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर ऑफ द फॉर द फेंस। अब क्या किया रहमत ने, वो 70 मीटर का वायर लेकर आया, जबकि उसे ज़रूरत कितनी थी, ओनली 54 मीटर की। ठीक है, अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 150 पर। यहाँ पर ये रहमत है, ठीक है, और ये गणपत है। एक और व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है गणपत। गणपत कहता है रहमत से आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। वो कहता है कि मैं भी अपने खेत की फेंसिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए गणपत और इसमें रहमत में क्या क्या बात हो रही है। गणपत कहता है कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विद यू। क्या तुम मुझे वायर दे सकते हो जो बाकी का है। ठीक है, आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड, मैं इसे अपने खेत के लिए इस्तेमाल में लाऊंगा। रहमत कहता है ओ श्योर वाई नॉट, है क्यों नहीं, हाँ मैं दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। अब रहमत ने गणपत को कितना वायर दिया ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 70 में से माइनस कर देंगे 54, क्योंकि रहमत के खेत की पूरी बाउंड्री थी 54 मीटर की, यानी कि उसे 70 मीटर में से सिर्फ 54 मीटर तक का ही वायर चाहिए था रहमत को। तो जो बाकी का बचा यानी कि 16 मीटर, वो उसने किसको दे दिया, गणपत को। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 मीटर। आगे इसमें फिर से क्वेश्चन आपको दे रखा है और लिखा है गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। गणपत ने रहमत को धन्यवाद कहा और वो अपने खेत की फेंसिंग करने में लग गया। ठीक है, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, लेकिन उसको और ज़्यादा वायर की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन दिख रहा है हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड। इस बार आपको क्या करना है, गणपत के खेत की चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो सेम मेथड से आप क्या करेंगे, हर एक साइड को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर और 18 मीटर। तो आप इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66 मीटर। इसका मतलब गणपत के खेत की पूरी बाउंड्री की लंबाई है 66 मीटर और उसको मिला है सिर्फ वायर 16 मीटर। तो उसको कितने और वायर की ज़रूरत होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 66 में से 16 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 50 मीटर। इसका मतलब गणपत को 50 मीटर वायर की और ज़रूरत पड़ेगी। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 151 पर। यहाँ पर हेडिंग है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स। यहाँ पर कुछ और मैदानों और खेतों की पिक्चर्स आपको दिख रही है। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। आपको देखना है कि किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। तो इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ABCD करके जितनी भी आपको फील्ड्स दे रखी हैं, इन सभी की आप बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बीच में बता दूँ कि जो इसकी बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, उसको कहा जाता है पेरीमीटर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक शेप है। ठीक है। इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है ये पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई पेरीमीटर कहलाएगी। और एरिया किसे कहते हैं, कोई भी शेप, कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है उसे कहा जाता है एरिया। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क होता है, पेरीमीटर में और एरिया में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी से जोड़ते हुए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। इसमें आपको क्या करना था, इसकी पूरी फील्ड की लंबाई निकालनी थी और आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा लंबी है। तो आप क्या करेंगे, ए वाले में लिखेंगे 24 + 15 + 6 + 15। ठीक है। जब आप इन चारों को ऐड कर देंगे इन्हें आपस में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 60 मीटर्स। और यहाँ पे आप लिखेंगे 60। ठीक है। अब देखिए इस वाली शेप को, बी वाली को, इन सब को आप ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 12 + 6 + 6 + 3 + 6 + 9 = होगा 42 मीटर्स। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 42। इसके बाद सी वाली शेप है, ट्राइंगल, और इसकी सभी बाउंड्रीज़ को आप ऐड करेंगे आपस में। 15 + 12 + 9 टोटल आपका आएगा 36 मीटर, इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए 36। डी वाली शेप देखेंगे, ये देखिए यहाँ, तो इसकी सभी साइड्स को आप जब ऐड करेंगे, कैसे, 9 + 15 + 15 + 9 + 15 + 15 टोटल आपका आएगा 78 मीटर्स। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 78। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता लग गया कि इसमें कौन सी वाली शेप की सबसे ज़्यादा लेंथ है, डी वाली शेप की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा पैरामीटर है डी वाली शेप का। ठीक है। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 151 पर। यहाँ पर लिखा है, चंदूज फादर इज़ कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। चंदू के पापा जो हैं गाँव में यंग ओल्ड मैन कहलाते हैं। एट 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 70 साल की उम्र में ही इज़ फुली फिट। 70 साल की उम्र में भी चंदू के पापा पूरी तरीके से फिट हैं। डू यू नो हिज सीक्रेट, क्या आप इस बात का सीक्रेट जानते हैं। ही गोज़ फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। वो क्या करते हैं, चंदू के पापा सुबह सुबह फील्ड का, मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हर सुबह। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड ऑफ चंदूस फील्ड, और वो 4 चक्कर काटते हैं इस वाले फील्ड के। ठीक है। तो आप देख लीजिए इस फील्ड की जो शेप है वो कैसी है और कितनी कितनी इसकी हर साइड है। ये वाली साइड है 100 मीटर, ये 150 मीटर, 150 मीटर एंड 100 मीटर, और ये है चंदू के पिताजी यानी कि पापा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर। आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, बाउंड्री ऑफ चंदूस फील्ड इज इक्वल्स टू 100 मीटर + 150 मीटर + 100 मीटर + 150 मीटर। तो कुल मिलाकर चंदू के पूरे खेत की, पूरे मैदान की जो लेंथ आएगी वो आएगी 500 मीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है 4 × डैश इज इक्वल्स टू डैश मीटर इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 के बाद आप लिखेंगे 500, यानी कि 4 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार में 500 मीटर वो कवर करते हैं। ठीक है। 4 बार में कितना करेंगे, इसलिए आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 500 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2000 मीटर, यानी कि वो सुबह सुबह हर रोज़ 2000 मीटर तक चलते हैं। ठीक है। और 2000 मीटर बनता है 2 किलोमीटर के बराबर। इसका मतलब वो डेली 2 किलोमीटर कवर करते हैं मॉर्निंग वॉक में। ठीक है। और यही उनकी सेहत का राज भी है। अब आ जाइए आप इसी पेज के 3rd क्वेश्चन पर। यहाँ पर
गणपत's वाइफ वर्क इन अ टेलर शॉप। गणपत की जो पत्नी है वो टेलर की दुकान पे काम करती है। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ। और उसको क्या करना है, एक टेबल क्लॉथ है यानी कि टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा, उसके चारों तरफ लेस लगानी है। लेस आप समझते हैं, जो कि कपड़ों में लगी होती है किनारी पर, बॉर्डर पर, उसको कहा जाता है लेस। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये एक टेबल क्लॉथ है और इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए। तो अब यहाँ से आगे से रीड करते हैं। शी बॉट ए 100 मीटर रोल ऑफ लेस। वो 100 मीटर लेस का रोल लेकर आई है, ठीक है। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज़ यूज फॉर वन टेबल क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल क्लॉथ की लंबाई चौड़ाई सब कुछ दे रखा है। अब आपको बताना है कि 100 मीटर में से कितनी लेस जो है इस्तेमाल में लाएगी वो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल क्लॉथ की पूरी लेंथ निकालेंगे। कैसे, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मीटर। तो इसका मतलब है इस पूरे की जो लेंथ होगी, इसका जो पूरा पेरीमीटर आएगा टेबल क्लॉथ का, वो होगा 4 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, टेबल क्लॉथ की पूरी लंबाई, उसका पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे लेस यूज्ड फॉर 1 टेबल इज इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ये तो हमने पूरी लेंथ निकाल ली थी। अब आप आगे इसमें लिखेंगे लेस यूज फॉर 3 सच टेबल क्लॉथ्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4। लेस यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 मीटर इज इक्वल्स टू 12 मीटर। 12 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी हम कर चुके, ठीक है, 3 टेबल क्लॉथ वाला। अब आप ये देखिए, हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अब आपको बताना है कि कितना जो है लेस बाकी बच गई। तो आप कैसे निकालेंगे, लेस लेफ्ट इन द रोल इज इक्वल्स टू टोटल लेस, यानी कि 100 मीटर में से आप माइनस कर देंगे 12 मीटर को, ठीक है। और आपके पास कितनी बची, 88 मीटर। देखिए यूज़ कितनी हो रही थी, 12 मीटर, इसलिए आपने 100 में से 12 को माइनस करा और आपका आंसर आ गया 88 मीटर। इसका मतलब लेस वाले रोल में कुल 88 मीटर लेस अभी भी बाकी बच गई। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 153 पर। यहाँ पर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स, हिंट यू कैन यूज़ अ थ्रेड। आपको इन शेप की बाउंड्री का पता लगाना है कि ये कितनी लंबी है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए आप इसको स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट करा और पूरा राउंड राउंड घुमाकर, जैसे भी है इसी के ऊपर रख कर वो थ्रेड को कट कर लेंगे और फिर उस पूरे धागे को सीधा रख के स्केल से नाप लेंगे। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सी जो शेप है वो कितने पेरीमीटर की है, यानी कि उसकी बाउंड्री कितने सेंटीमीटर की है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से कर लीजिएगा और एक बार मैं दिखा भी देती हूँ इसमें क्या लिखा है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री टेक अ लॉन्ग पीस ऑफ थ्रेड एंड केयरफुली प्लेस इट अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द शेप। ठीक है, आपको इसके बाउंड्री पर ही घुमाना है उस धागे को। कट आउट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ थ्रेड नीडेड फॉर कवरिंग द शेप। इसके बाद सही सही जगह से उस धागे को कट कर लेना है, जहाँ से वो शुरू हुआ था और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। ऑन मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड वी ऑब्टेन द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड, वी ऑब्टेन बाउंड्री ऑफ द शेप। रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच शेप। ठीक इसी तरीके से आप हर एक शेप के लिए इसमें इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे और अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। इसके नीचे आपको क्या दे रखा है, इसको रीड कर लेते हैं। नाउ काउंट द स्क्वायर्स ऑफ फाइंड आउट हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। आपको बताना है कि हर एक शेप में कितने स्क्वायर बने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आंसर देख लीजिए इसका। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इन द शेप, ए वाली शेप में बना है 1 स्क्वायर, ठीक है। बी वाली में 2 स्क्वायर बने हैं और सी वाली में 3 स्क्वायर, डी वाले में 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अलग भी हो सकता है लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर है इसका।
तो आप अपने आंसर को जब करेंगे तो इससे मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें मैं करवा रही हूँ, लेकिन जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आगे इस वीडियो में करवाऊँगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, इनमें से कौन सी शेप जो है वो कम स्क्वायर को बनाती है, कम स्क्वायर को कवर करती है। तो आप देखिए इसके आंसर में द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर आर इन शेप ए। ठीक है, देख भी लीजिए आप इसको, सबसे कम स्क्वायर को ये कवर कर रही है ए वाली शेप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जो कि सबसे ज़्यादा स्क्वायर को घेर रही है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे शेप सी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, आपको 20 सेंटीमीटर लंबा एक धागा लेना है। मेक डिफरेंट शेप बाय जॉइनिंग द एंड्स, और उस धागे की सहायता से आपको कोई शेप बनानी है। ठीक इस तरीके से जैसे ऊपर बनाई हुई आपको दी गई थी, लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन अपोजिट है, इसमें आपको खुद से बनानी है। तो आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज पर स्क्वायर शीट भी दे रखी है। आप जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 154 पर, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर थ्रेड की सहायता से आपको अलग अलग शेप बनानी है, और शेप बनाने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो आपको कल शाम तक इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको केवी की वर्कशीट भी सॉल्व करवाऊँगी। इसके अलावा MCQ वगैरह जो भी रहेंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।